नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज एग्रीमीटर के इस शो में हम चने से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। और चने के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पैराडाइम कमोडिटीज के सीईओ वीरेन वकील जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, चने के उत्पादन को लेकर देखें तो चने का उत्पादन ज्यादा होने से कीमतों पर दबाव दिख रहा है, लेकिन इस हफ्ते तेज रिकवरी भी दिखाई दे रही है चने की कीमतों को लेकर। सर, आपका आउटलुक क्या रहेगा? क्या रिकवरी बनी रहेगी या भाव पर फिर से दबाव आएगा? सर, वैसे मार्केट वेल सप्लाइड है, यानी उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में है। काफी समय से जो फेस्टिव डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, वो थोड़ी सी आई है, बट ज्यादातर रुझान ऑलमोस्ट पूरे सीजन में हैंड टू माउथ रहने का रहा, बल्क यूजर का। तो कोई बड़ी सस्टेनेबल रिकवरी वाली बात नहीं है। एमएसपी से काफी भाव डिस्काउंट में है, और कुछ समय के बाद में भी नई एमएसपी अनाउंस होगी, तो उसका भी थोड़ा शायद एंटीसिपेटरी बाइंग या रिकवरी हुई होगी। बट एज सच जो लास्ट ईयर हमने जो बहुत बड़ा बुल रन देखा था, ऐसा फिलहाल नहीं आ रहा है। नई फसल कैसी रहती है, हाँ, वो सब काफी वाइल्ड कार्ड्स है। जहाँ तक नियर टर्म सवाल है, द मार्केट इज वेल सप्लाइड। सर इस साल अगर देखें तो मानसून की बरसात भी बेहतर रही है, जिस वजह से रबी की खेती के लिए मौसम अनुकूल लग रहा है। सर, क्या इस साल चने की खेती में बढ़ोतरी होगी या कम भाव की वजह से किसान दूसरी फसलों का रुख करेंगे? सर, स्पेशली जो राजस्थान, एमपी, यूपी, जो मेजर हमारा ग्रेन ऑयलसीड बेल्ट है, और दूसरा साउथ में आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो स्पेशली राजस्थान, एमपी, यूपी, यहाँ एवरेज फाइट में मस्टर्ड काफी जगह चुरा लेगा अन्य क्रॉप से, क्योंकि मस्टर्ड के प्राइसेस काफी बेहतरीन है। और अभी जो प्राइमरी रुझान मिल रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि शायद 15 मे बी 20% एवरेज इन फेवर ऑफ मस्टर्ड शिफ्ट हो सकता है। चना को थोड़ी हीट लगेगी एवरेज में एटलीस्ट। फिर भी फाइनल एमएसपी नया कैसा आता है वो देखना रहेगा। सर, अगर किसान दूसरी फसलों की ओर रुख भी करते तो क्या लग रहा है सर, किन फसलों की ओर ज्यादा रुझान दिखाई दे सकता है किसानों की ओर से? अभी तो जो है क्लीन बेट है वो तो सरसों ही है, क्योंकि हम्म। अभी अट्रैक्टिव प्राइस है इसके। और ये रिलेटिवली स्टडी क्रॉप है, जिसको कम मेहनत की जरूरत है। ऐसे ही वो हो जाता है थोड़ी सी देखभाल करके। और इसकी स्थिति भी अभी टेम्परेचर, बारिश, सॉइल मॉइस्चर स्थिति भी काफी अच्छी है। प्राइस द मॉन मेन ड्राइवर वो भी डिसेंट। जी सर, सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। कीमतें कम होने की वजह से सरकार क्या आगे चलकर चने और दूसरी दलहन के इंपोर्ट पर सख्ती भी कर सकती है? ये बहुत ही ये जिसको वाइडेस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड कहेंगे, भाई इसका रुझान आप को लेना मुश्किल है कि कब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया, नहीं आए, स्टॉक लिमिट आए, नहीं आए। इट्स ए वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ थिंग, जिसकी प्रिडिक्शन बेहद मुश्किल है, और मैं समझता हूँ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। कंज्यूमर के लिए एक प्राइस कंफर्टेबल होता है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए दूसरा प्राइस कंफर्टेबल होता है। तो सरकार को सभी को साथ लेके चलना है, इसलिए कभी कभी ये कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? नहीं, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है। वैसे भी चेन्नई में तो कोई फ्यूचर्स ऐसा कुछ है भी नहीं। हम्म। फिर भी मेरा कोई एक्टिव एक्सपोजर किसी भी मार्केट में नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
ये हमारा एग्री कमोडिटीज पर हम लोग शो करते हैं एग्री मीटर। इस दौरान किसी एक एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत की जाती है, उसके प्रोडक्शन पर बातचीत की जाती है, प्राइस आउटलुक को समझा जाता है। इसके अलावा उस जो फसल है, कमोडिटी है, उसके प्राइजेस के आउटलुक क्या रहेंगे फ्यूचर में, उस पर भी बातचीत की जाती है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस गोल्ड पर एक वेबिनार का भी आयोजन करने जा रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड के मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चले कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग की क्या सही रणनीति है वो भी बताई जाएगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सके, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करें तो कहां और कैसे। इस कार्यक्रम के लिए पार्ट लेने के लिए, हिस्सा बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, QR कोड शो किया जा रहा है, जिसे स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आप राय भी ले सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए, बातचीत की जाएगी विस्तार से, एनालिस्ट से आप सवाल भी पूछिएगा। फिलहाल जो एग्री मीटर है इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग द बोनस के साथ बने रहे। धन्यवाद।